हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका तोमर क्लासेस में। हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में मैंने इसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स कराए थे। जितना पढ़ाया उतने के लिए सिर्फ। आज मैं इसके कराऊंगा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो रेडी हैं आप? कॉपी और पेन उठा लीजिए और खुद सॉल्व करिए। मेरे सॉल्यूशंस बाद में देखना, पहले खुद सॉल्व करना, तभी आप अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या है? व्हेन अ टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड। जब हम किसी टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाते हैं, इट्स शेप चेंजेस, उसकी शेप चेंज हो जाती है। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज, इसके लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? जब टूथपेस्ट की ट्यूब को हम दबा रहे हैं तो उसकी शेप चेंज हो रही है। इट मींस कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? बैलेंस्ड फोर्स। देखते हैं, बैलेंस्ड फोर्स है, करेक्ट। सेंट्रीपिटल नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, अनबैलेंस नहीं है, इट इज बैलेंस्ड फोर्स। सेकंड वन, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया, किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसको क्या चीज के लिए प्रेरित करता है? क्या चीज होती है इनर्शिया की वजह से? To increase its speed? No. To decrease its speed? No. To resist a change in its state of motion? Yes. Inertia resists the change in its state of motion. Yeah. Resist the change in the state of rest. This one is correct. To decelerate due to friction? नहीं. तो objects option C is correct. थर्ड क्वेश्चन क्या है? When we talk of a force acting on a body, it usually means, जब हम किसी बॉडी पे किसी फोर्स की बात करते हैं तो हम किस फोर्स की बात कर रहे होते हैं? हम कर रहे होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की बात। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया था। When we talk of a force acting on a body, it usually means unbalanced force. ठीक है। फोर्थ वन, a passenger in a moving train toss a coin. कोई पैसेंजर किसी चलती हुई ट्रेन में कॉइन टॉस करता है और वो कॉइन उस पैसेंजर के पीछे की तरफ जाके गिरता है। ठीक है, सपोज करिए इस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, इस डायरेक्शन में पैसेंजर मूव करके बैठा है, वो कॉइन को टॉस किया, कॉइन उसके पीछे जाके गिरा। ये किस चीज का एग्जांपल है? दिस शोज द ट्रेन, द मोशन ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन का मोशन क्या है? ट्रेन का मोशन एक्सेलरेटेड है। अगर वो सिक्का उसके पीछे गिरा है, इट मींस ट्रेन का मोशन एक्सेलरेटेड है। ठीक है, चलिए चलते आगे। यह क्वेश्चन नंबर 5। When a hanging carpet is beaten with a stick, जब किसी लटके हुए कारपेट को किसी डंडी से, स्टिक से पीटा जाता है, उसको मारा जाता है, द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट्स कमिंग आउट, उसके डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं बाहर। ठीक है, दिस फिनोमेना कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ न्यूटन्स। ये किस न्यूटन के किस लॉ से या किस लॉ के द्वारा बेस्ट एक्सप्लेन किया सकता है? हमने कल पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे। किसी भी जब कारपेट को हम स्टिक से मारते हैं तो वो कारपेट मूवमेंट करने लगता है। पहले वो रेस्ट में हो तो मूवमेंट करने लगता है, बट जो उसके अंदर सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं और वो बाहर आते हैं। किस प्रॉपर्टी की वजह से आता है? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया न्यूटन्स के किस लॉ से बेस्ट एक्सप्लेन होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Sixth one, a water tanker filled up with 2/3 of its tank with water is running with uniform speed. कोई भी वाटर टैंकर 2/3 भरा हुआ है पानी से और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अचानक when the brakes are suddenly applied, अचानक ब्रेक लगा दिए तो पानी के टैंक में पानी का क्या होगा? अब आप इसको इस तरह से समझिए, जब वाटर टैंक मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, इट मींस वो वाटर भी उसके साथ मूव कर रहा है। बट जैसे ही ब्रेक लगा दिए जाते हैं तो वाटर टैंकर एकदम
रेस्ट में आता है, बट उसका जो पानी है, जो उसका वाटर फिलअप है, वो मूवमेंट की पोजीशन में रहता है और वो आगे की तरफ चला जाता है, तो मूव फॉरवर्ड। ठीक है। 7, इफ वी रिलीज अ मैग्नेट हेल्ड इन आवर हैंड, अगर कोई मैग्नेट हमारे हैंड में उसको हम छोड़ दें, इट फॉल्स द ग्राउंड, वो नीचे जमीन पर गिर जाएगी। द फोर्स विच मेक्स द मैग्नेट फॉल डाउन इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किस वजह से आता है? अगर ये अभी स्टैटिक है इसी पोजीशन में, तो इस पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि इसका मूवमेंट नहीं हो रहा। पर जैसे ही इसको हमने छोड़ दिया तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस इस पे एक्ट करने लगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। चलिए, आप अगर लेक्चर सारे देखे होंगे ना, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, चाहे वो मूविंग हो चाहे वो रेस्ट में हो। तो इसमें क्या है? मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट नो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नो, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट नो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट यस, बिकॉज मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। 9th, when a rubber balloon held between the hands, किसी रबर बैलून को हाथों के बीच में दबा लो एंड प्रेस्ड, और उसको प्रेस करो, इट्स शेप चेंजेस, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ऑब्वियस है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ, ये किस वजह से होता है? बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल। देखिए यहाँ पर ना तो फ्रिक्शनल है ना ग्रेविटेशनल है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ से, फ्रिक्शन फोर्स लगता है कब? जब वो कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है। तो ये दोनों नहीं है। अनबैलेंस्ड फोर्स होता तो वो मूव कर जाता है, तो ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में। बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स में शेप चेंज होती है। ओके, बैलेंस्ड फोर्सेस। 10th वन इज, which of the following effect cannot be produced by an unbalanced force acting on a body? इसमें से कौन सा इफेक्ट है जो अनबैलेंस फोर्स से प्रोड्यूस नहीं हो सकता है? चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी, यस, स्पीड चेंज हो सकती है। चेंज इन शेप ऑफ बॉडी, नहीं, ये नहीं हो सकता अनबैलेंस्ड फोर्सेस से, ये तो सिर्फ बैलेंस फोर्सेस से हो सकता है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, यस। चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी, ये भी हो सकता है अनबैलेंस से। बट चेंज इन शेप ऑफ बॉडी ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये थे हमारे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट वन क्या है? कैलकुलेट द मोमेंटम of a toy car of mass 200 gram moving with speed of 5 meter per second। तो हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंटम। फर्स्ट ऑफ गिवन दैट मास m कितना है? 200 ग्राम। बट हम जब मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं किसी भी बॉडी का, तो मास लेते हैं ऑलवेज किलोग्राम में और स्पीड लेते हैं मीटर पर सेकंड में। अगर वो किसी और यूनिट में दिया तो उसको चेंज कर लेंगे ग्राम में मास को, और अगर वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट किसी और में दी है, सपोज करिए किलोमीटर पर आवर में दी, तो उसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मास इज इक्वल टू 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज कर दिए 200/1000 kg, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, कोई बात, बाद में चेंज कर लेंगे। वेलोसिटी कितनी दी है? 5 मीटर पर सेकेंड, ये तो सही दी है। ठीक है, वी नो दैट मोमेंटम P is equal to mass into velocity, P is equal to mv। रख दीजिए, मास की जगह रखिए 200/1000, वेलोसिटी की जगह रखिए 5, क्या आ गया? 1000/1000
1000 is equal to 1 kilogram meter per second. It means the momentum of a toy car of weighing 200 gram moving with speed 5 meter per second is 1 kilogram meter per second. It means इस कार का मोमेंटम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। समझ में आ गया? चलिए आप हमेशा ये करिए, जो गिवन है, जो दिया हुआ वो लिख लीजिए, जो पूछा है वो लिख लीजिए, फॉर्मूले में फिट कर लीजिए। चलिए अब पहले थर्ड करते हैं, स्पेस बन जाएगी ना। थर्ड क्या है? A body of mass 25 kg has a momentum of 125 km per second. Calculate the velocity of the body. लिख लीजिए क्या दिया हुआ है। Given that mass m is equal to 25 kg, momentum p is equal to 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप यूनिट जरूर लिखिए, बिना यूनिट को पता नहीं पड़ेगा किलोग्राम है ग्राम है क्या है। ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वी नो दैट P is equal to mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। वैल्यूज पुट करिए, 125 इज इक्वल टू 25 इनटू v। v क्या है? 125 अपॉन 25। इट मींस v 5 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू आ गई आपकी 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? मोमेंटम दिया था, देखिए p इज इक्वल टू mv है। तीन चीजें p, m और v, कोई भी दो चीज दी हो, तीसरी आप निकाल लोगे फॉर्मूले से। ये हमने यहाँ किया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। गिवन क्या है? Given that mass of car m कितना दिया है? 1500 किलोग्राम। किलोग्राम में यूनिट ये दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड देखिए, स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 36 टू 72 किलोग्राम। तो चेंज इन स्पीड कितनी हुई इसकी? हम चेंज इन स्पीड निकाल लेते हैं। वी नो दैट कि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं इसकी। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार कितनी हुई? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई? 72 माइनस 36 इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। बट हमें ये सपोज करिए वी आ गई। ठीक है, चेंज इन वी है, हमें स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर में, चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था? 18/5 की मल्टीप्लाई कर दी, 5/18 की। v इज इक्वल टू कितना आ गया? 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए चेंज करने में। 10 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आ गया? चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी जो हमें मोमेंटम के लिए चाहिए। तो वी नो दैट P is equal to mv. m is equal to mass and v, here v is equal to change in velocity. मास कितना है? 1500। वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम कितना आ गया? 15000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? इसमें अब आप कंफ्यूज होंगे
देखिए ये सवाल ऐसे भी हो सकता था, एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, पहले आप 36 के हिसाब से मोमेंटम निकालते, मास दोनों बार 1500 रहता, 36 के हिसाब से मोमेंटम निकालते, फिर 72 के हिसाब से निकालते, उसको माइनस करते। पर हमने यहाँ शॉर्ट किया, हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाल ली और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया। क्लियर? चलो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 6 करते हैं। व्हाट इज मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड? किलोग्राम मीटर पर सेकंड में मोमेंटम क्या होगा? ऑफ 10 kg कार, अगर कोई कार 10 kg मास की है, देखिए गिवन 6 है, गिवन दैट मास m इज इक्वल टू 10 kg, ठीक है। मोमेंटम इसका निकालना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। फर्स्ट क्या है? कार की स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम क्या हुआ? वी नो दैट मोमेंटम p इज इक्वल टू mv। मोमेंटम p इज इक्वल टू m कितना है? 10 किलोग्राम। ये मीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 लिख दो, कितना आ गया? 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस कार का मोमेंटम जो 10 kg की कार है, अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही तो उसका मोमेंटम हो गया 50 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आइए सेकंड बी पार्ट। स्पीड क्या है? v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए क्या डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। इट मींस 20/100 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका 20/100 मीटर पर सेकेंड, या 1/5 मीटर पर सेकेंड। वी नो दैट मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। एम कितना है? 10, यहाँ v कितना है? 5, कितना आ गया? 2 किलोग्राम मीटर 2 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसे आ गया 2, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए हमें मास दिया हुआ है, वेलोसिटी डिफरेंट यूनिट्स में दी है, पर हमें कन्वर्ट किस में करनी है? मीटर पर सेकेंड। चलिए इसका थर्ड सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है? वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने पहले बता दिया था। 36 इंटू 5/18, 18 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड हो गई। अब मोमेंटम निकाल लीजिए। वी नो दैट P इज इक्वल टू एम वी। एम कितना है? 10 किलोग्राम। V कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना है? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका कितना आया था? 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका कितना आया? 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6th हो गया आपका। फिफ्थ करेंगे, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन नंबर था शायद वो पिछली, उसमें थर्ड या सेकंड था, ठीक है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 5 kg व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0.20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें मोमेंटम चेंज पूछा है, चलिए करते हैं। गिवन दैट मास m इज इक्वल टू कितना दिया है? 5 kg। अब यहां चेंज इन वेलोसिटी हम निकालेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन
वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी 0.20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया ये बच्चों 18.8 मीटर पर सेकेंड। ये है विद माइनस साइन। सॉरी 19.8 आया है। 19.8 मीटर पर सेकेंड। अब निकाल दो। वी नो दैट P is equal to mv। n कितना है यहाँ पर 5 इंटू आंसर क्या है -99.0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यह माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसका मोमेंटम कम हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम, उसका मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले 20 मीटर पर सेकेंड थी, डिक्रीज होके 0.20 मीटर पर सेकेंड होगी, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। इसलिए माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसका मोमेंटम भी कम हो रहा है। ओके, समझ में आ गया? फिफ्थ कर रही फोर्थ। और इस चलो फोर्थ क्या है? कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, एन एलिफेंट ऑफ मास गिवन, क्या दिया है? मास m कितना दिया है 2000 kg। वेलोसिटी कितनी दी है? क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है? एन एलिफेंट ऑफ मास 2000 kg मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम क्या बनाना है? ठीक है, वेलोसिटी भी कितनी है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। वी नो दैट P is equal to mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। करिए 2000 इंटू 5, P कितना आया 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा एलिफेंट का मोमेंटम है। अब बी पार्ट देखिए क्या है, गिवन लिख लीजिए। गिवन दैट क्या है बी पार्ट? A bullet of mass 0.02 kg moving at 400 meter per second. Given that mass is equal to 0.02 kg, velocity 400 meter per second. We know that P is equal to momentum is equal to mass into velocity. मास कितना है 0.02 इंटू 400। ठीक है, कितना है P is equal to 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इसका मास, सॉरी मोमेंटम आया बुलेट का। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? अ मैन थ्रोज अ बॉल ऑफ मास 500 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। गिवन क्या है? मास m कितना है 500 ग्राम। इट मींस किलोग्राम में कन्वर्ट करो 500 अपॉन 1000 किलोग्राम या 0.5 kg। क्लियर? ठीक है, 0.5 kg।
और वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब कंडीशन देखो क्या है, फर्स्ट क्या है, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू m इनटू v। p m कितना है 0.5, v कितना है 10, तो कितना आ गया 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका इनिशियल मोमेंटम होगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट वुड बी इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। देखिए इस पॉइंट से ये बॉल थ्रो की गई, सपोज करिए ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ तक गई, इसके बाद ये वापस आएगी। इट मीन्स इस पॉइंट पे इसका मोमेंट, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एक जब आप किसी पत्थर को उछालते हैं तो एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है। किस पॉइंट पे आके रुक जाता है, मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पे आके वो रुक जाता है, उसके बाद वो नीचे आने लगता है। तो इट मीन्स इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द highest point of its flight will be 0. Hence v is equal to 0, p is equal to m into v, m कितना है 0.5, v कितना है 0, hence momentum is 0। तो उसका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट पे उसका मोमेंटम होगा 0। ठीक है, तो बच्चों ये थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स। कब तक, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, इनर्शिया, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम। इसके न्यूमेरिकल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब मैंने अभी करा दिए। आप खुद भी इसको करिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।